नमस्कारः। मैं अजित नारायण पांडे, संस्कृत शिक्षक, अपने यूट्यूब चैनल संस्कृतम अमृतम पर आप सबों का स्वागत करते हैं। प्रस्तुत है कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक शेमुशी भाग 2। यह सीबीएसई एवं विभिन्न राज्यों के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित है। प्रथमः पाठः, पहला पाठ शुचि पर्यावरणम। पाठ का शीर्षक है शुचि पर्यावरण। शुचि का अर्थ होता है शुद्ध, पवित्र। पर्यावरण जो हमारे चारों तरफ आवरण है, वह वातावरण, पर्यावरण। अयं पाठः आधुनिक संस्कृत कवेः हरिदत्त शर्मणः लसल्लत्तिका इति रचनासंग्रहात् संकलितो अस्ति। यह पाठ आधुनिक संस्कृत के कवि हरिदत्त शर्मा के द्वारा रचित लसल्लतिका इस रचना संग्रह से संकलित किया गया है। इस पाठ में कवि का क्या विचार है, हम श्लोक के माध्यम से जानेंगे। प्रथम श्लोक है, दुर्वहम अत्र जीवितं जातं प्रकृतिरेव शरणं शुचि पर्यावरणम्। महानगर मध्ये चलद अनिशं कालाय सचक्रम मनः शोषयत् तनुः पेशयत् भ्रमति सदा वक्रम दूरदान्तैर्दशनैरमुना स्यान्नैव जनग्रसणम्। कवि कहते हैं, दुर्वहम अत्र जीवितम जातम। अत्र मतलब महानगरों में जीना कठिन हो गया है। प्रकृति रेव शरणम, प्रकृति ही हमारे आश्रय है। शुचि पर्यावरणम, स्वच्छ पर्यावरण, शुद्ध प्रकृति ही हमारा आश्रय है। महानगर मध्य चलद अनिशम कालाय सचक्रम। महानगरों में अनिशम रात दिन गाड़ियाँ चलती है। मनः शोषयत, वह मन को दुखी करती है। तनु पेशयत, शरीर को पीसती है, शरीर को कष्ट पहुँचाती है। भ्रमति सदा वक्रम, मस्तिष्क भी शांत नहीं रहता है, हमेशा घूमते रहता है उल्टा सीधा। दूरदान्तैर दशनैर अमुना स्यान्नैव जनग्रसनम। इसके जो भयंकर दांत है, उसके द्वारा लोगों का संहार नहीं हो, लोगों का जीवन नष्ट नहीं हो। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतसकटीयानम वाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानाम पंक्तयोः ह्यनन्ताः कठिनम संसरणम। कहते हैं कवि, कज्जल मलिनम, काजल के समान गंदा मलिन, धूमम मुंचति, धुआं छोड़ता है, शतशकटीयानम, सैकड़ों गाड़ियाँ, वाष्पयानमाला संधावती, रेलगाड़ियाँ जो धुआं छोड़ती है, वितरन्ति ध्वानम, और तेज आवाज़ करती है, यानानाम पंक्तयोः ह्यनन्ताः कठिनम संसरणम, और गाड़ियों की जो पंक्तियां हैं अनंत है, चलना कठिन हो गया है। शुचि पर्यावरण। वायुमंडलम भृशं दूषितं न हि निर्मलं जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितं भक्ष्यं समलं धरातलं करणीयं बहिरंतर्जगति तु बहु शुद्धिकरणम शुचि पर्यावरणम। वायुमंडल बहुत दूषित हो गया है, जल भी स्वच्छ नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्ष्यम, जो खाद्य पदार्थ है जो हम लोग खाते हैं वह भी शुद्ध नहीं है, उसमें भी बहुत तरह की चीज़ें मिलाई जाती हैं। समलम धरातलम, और धरातल पृथ्वी जो है वह गंदगी से भरी हुई है। करणीयम बहिर अंतर जगति तु बहु शुद्धिकरणम, बाहर और अंतर जगत में संसार को बहुत ही शुद्ध करने की आवश्यकता है। किंचित कालम नय मामस्मान् नगरात् बहु दूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पूरम एकांते कांतारे क्षणम अपि मे स्यात् संसरणम। कवि कहते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, किंचित कालम नया, कुछ समय के लिए ले चलो, माम अस्मात् नगरात् बहु दूरम, मुझको
इस महानगर से बहुत दूर, कहाँ, प्रपश्यामि ग्रामांते, गांव के अंत में, गांव में, निर्झर नदी पयःपुरम, जहाँ झरना है, नदी है और तालाब हैं, एकांते कांतारे, क्षणम अपि में स्यात् संसरणम, एकदम एकांत में, जहाँ पर एक क्षण के लिए भी भ्रमण करने का अवसर मिल जाए, शुद्ध वातावरण में रहने का अवसर मिल जाए। हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया, कुसुमावली समीर चालिता स्यान में वर्णीया, नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, शुचि पर्यावरणम। कहते हैं हरित तरुणाम, हरे भरे वृक्ष, ललित लतानाम, और सुंदर सुंदर जो लताएं हैं, माला रमणीया, उसकी जो माला है, उस श्रृंखलाएं हैं, वह बहुत ही सुंदर होती है। कुसुमावली समीर चालिता, और फूलों के जो गुच्छ होते हैं वह समीर चालिता, जब पवन का झोंका आता है तो उसके सुगंध चारों तरफ फैल जाते हैं। श्यान में वर्णिया, वह मेरे द्वारा वर्ण करने योग्य है, वह मेरे द्वारा उसका आनंद लेने योग्य है। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, और कहते हैं कि आम के पेड़ों पर जो सुंदर सुंदर रस भरे फल लगे हुए हैं वह बहुत ही सुंदर हैं। ये फूल और ये रसाल अर्थात आम, ये जो है बहुत ही, इनका मेल जो है बहुत ही सुंदर है। अयि चल बंधो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, पूर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो घृत सुख संदेशम, चाकचिक जालम नो कुर्यात जीवित संहरणम, शुचि पर्यावरणम। कहते हैं अयि चल बंधो, हे बंधु चलो, खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, वैसे वन प्रदेश में जहाँ चिड़िया चहचहाती हैं। पूर कलरव संभ्रमित जनेभ्यो, जो नगरों में जो लोग संभ्रमित हैं उनके लिए घृत सुख संदेशम, यह बहुत ही सुख देने योग्य स्थल है। चाक चिक जालम नो कुर्यात जीवन संहरणम, यह जो शहरों का चकाचौंध है यह हमारे जीवन को बहुत प्रभावित कर रहा है, हमारे वास्तविक जीवन का हरण कर रहा है। कवि अपनी भावनाओं को प्रकट करते हुए कहते हैं कि यह शहरों का जो चकाचौंध है वो हमारे जीवन का हरण नहीं करे और हम चले जहाँ पर शुद्ध वातावरण है। यानी कवि गाँवों की ओर चलने के लिए कहते हैं, प्रकृति की ओर लौटने के लिए कहते हैं, जहाँ पर स्वच्छ और सुंदर वातावरण है। प्रस्तर तले लता तरु गुल्मा नो भवतु पिष्टाः, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान् समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामये नो जीवन मरणम, शुचि पर्यावरणम। कवि कहते हैं प्रस्तर तले, पत्थरों के नीचे, लता तरु गुल्मा, जो लताएं हैं, पेड़ है, नो भवंतु पिष्टा, व पीछा नहीं जाए। अर्थात कवि की भावना है कि जो महानगरों का निर्माण हो रहा है, जो गांवों का, जंगलों का नाश करके और उस पर बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े फैक्ट्री तैयार किए जा रहे हैं, जिससे पाषाणी सभ्यता निसर्गे, यानी पाषाणी सभ्यता का जो है पत्थर, केवल पत्थर का कार्य हो रहा है। कहते हैं कि पाषाणी सभ्यता का जो है समागम नहीं हो। मानवाय जीवनम कामये, कवि कहते हैं कि मैं मनुष्य के जीवन की कामना करता हूँ, नो जीवन मरणम, जीवित रहते हुए उसकी मृत्यु की कामना नहीं करता हूँ। इस प्रकार कवि अपनी भावनाओं को इन श्लोकों के माध्यम से व्यक्त करते हैं।
उनका कहना है कि हम जो ये महानगरों की जो स्थिति हो गई है, पर्यावरण दूषित हो गया है, जल भी दूषित हो गया है, भक्ष्य पदार्थ भी दूषित हो गए हैं, तो हमें गाँवों की तरफ जहाँ शुद्ध वातावरण है वहाँ हमें जीवन मिलेगा। यहाँ तो जीवन रहते हुए भी मौत के समान हो गया है। अब इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसको बताते हैं। प्रश्न होता है, श्लोकम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानाम उत्तरम लिखता। जैसे एक श्लोक है, कज्जल मलिनम धूमम मुंचति सतसकटीयानम वाष्पयानमाला संधावती वितरन्ति ध्वानम यानानाम पंक्तयो ह्यनन्ताः कठिनम संसरणम। इसको पढ़ना है और इस पर आधारित प्रश्न जो पूछे जाते हैं उसका उत्तर देना है। जैसे एक पदेन उत्तरत, यानी एक शब्द में उत्तर देना है, एक पद में उत्तर देना है। सतसकटीयानम कीदृशम धूमम मुंचति, श्लोक में लिखा हुआ है, उसमें से देख करके लिखना है। उत्तर है कज्जल मलिनम। ध्वानम वितरन्ति का संधावती वाष्पयान माला। पूर्ण वाक्य न उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर देना है। यानानाम कति पंक्तयः, श्लोक में देखेंगे सबसे नीचे वाले पंक्ति में लिखा हुआ है यानानाम अनंताः पंक्तयः। निर्देशानुसारम उत्तरत, कठिनम संसरणम अनयोः विशेषण पदम किम। इस दो पद है कठिनम संसरणम, इसमें विशेषण पद कौन है? तो विशेषण पद है कठिनम। ह्यनन्ताः संधि विच्छेद करने के लिए कह रहा है, तो ही जोड़ अनंता, यहाँ यण संधि है। याना नाम अत्र का विभक्ति, तो याना नाम अत्र षष्ठी विभक्ति, यहाँ षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से, और पाठ के अंत में जो भी दिया हुआ है शब्दार्थ है और जो अभ्यास दिया हुआ होता है उन सब का हम लोग अभ्यास कर लेंगे आप लोग। और परीक्षा में इसी प्रकार के प्रश्न पाठ से संबंधित पूछे जाएंगे। जो खंड घ होता है उस खंड घ में गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश होते हैं। तो जो पद्य वाले पाठ हैं उनसे पद्य को देकर उस पर आधारित प्रश्न को पूछे जाते हैं। गद्यांश वाले रहेंगे तो गद्य को देकर और उस पर आधारित प्रश्न का उत्तर देना रहता है। यानी जो भी प्रश्न रहेगा उसका उत्तर ऊपर दिए गए गद्य हो, पद्य हो अथवा नाटक का अंश हो, उसी में से आपको खोज करके लिखना है।